कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम फिर से अपने तृतीय अध्याय को, जहाँ पर हम शाम वहाँ से दोबारा प्रारंभ करेंगे। कुछ स्वास्थ्य की वजह से मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आइए फिर से प्रारंभ करते हैं। समस्त प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होकर कुछ दिन व्यक्त रहते हैं तथा पुनः अव्यक्त में ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे समझाने के लिए ही इस श्लोक की अवतारणा हुई है। टीका में उद्धत श्लोकों की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जीव समूह परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर के अधीन है। जीव समूह परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर के अधीन है। जब आप परमेश्वर माया से अतीत और अनासक्त होकर भी माया के प्रति ईक्षण रूप क्रीड़ा करते हैं, तभी कर्म संस्कार युक्त स्थावर दंडात्मक देहधारी जीव प्रकट होते हैं। सर्वत्र ही उत्पन्न शब्द का तात्पर्य प्रकट से है। यदि प्रश्न हो कि मुझ परमेश्वर में लीन हुए जीवों को जन्म प्रकार होता है, तो इसका उत्तर यह है कि मेरे ईक्षण द्वारा यानी दृष्टिपात अथवा इच्छा शक्ति प्रेरणा द्वारा उत्थित कर्म समूह तदंतर शरीर के साथ युक्त होकर जीव प्रकट होता है। पुनः स्थूल शरीर से युक्त होकर जीव का जन्म होता है, अर्थात कार्योपाधियों के लय होने पर जीव समूह का लय माना जाता है। पुनः कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से युक्त जीव का इस जगत में विभिन्न योनियों में प्रकट होना ही जन्म कहा जाता है। बृहदारण्यक श्रुति में ऐसा कहा गया है, यथाग्नेषु पुत्रा विस्फुलिता विचरन्त्यमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार वाक् आदि इंद्रियां, सुख दुख आदि कर्मफल सभी देवता ब्रह्मा से लेकर चींटी तक समस्त प्राणी मुझ परमात्मा से प्रकटित होते हैं। महाभागवत श्री रामराज भी ऐसा कहते हैं, यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम, अर्थात जिस अज्ञात स्थान से मनुष्य प्राणी मात्र का उद्भव होता है, पुनः वे वहीं चले जाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई उसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि आप ये क्या आश्चर्य की बात कर रहे हैं, तो सुनो, यही आश्चर्य की बात है, जिसे समझाने पर भी तुम्हारा अविवेक दूर नहीं हो रहा है, तुम्हारा संशय उचित है, इसके लिए ही आश्चर्यवत् इत्यादि कहा जा रहा है। आत्मा तथा देह, इन दोनों रूपों में संपूर्ण जगत आश्चर्यमय है। आत्मतत्व दुर्ज्ञेय होने के कारण आत्मा के उपदेशक, आत्मा संबंधी उपदेश तथा उसके श्रोता
ये सभी आश्चर्य सदृश है, अर्थात कोई विरले महापुरुष आश्चर्य की भांति आत्मा को देखते हैं, कोई विरला स्रोत आश्चर्य की भांति श्रवण करता है, और ऐसे उपदेशों को वैसे तत्वविद व्यक्ति के द्वारा श्रवण कराए जाने पर भी अधिकांश श्रोता इसकी उपलब्धि नहीं कर पाते। यह और भी आश्चर्य की बात है। कठोपनिषद में भी ऐसा देखा जाता है। श्रवणयापि बहुभिर्यो नालभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विदुः। आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुलानुष्ठितः शिष्ट। अर्थात अधिकांश लोगों के लिए आत्म तत्व का उपदेश श्रवण करना दुर्लभ होता है। उसे सुनकर भी बहुत से श्रोता उसका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आत्म तत्वविद उपदेश अत्यंत दुर्लभ होते हैं। यदि सौभाग्यवश ऐसा उपदेशक प्राप्त भी हो जाए तो इस विषय के श्रोता अत्यंत दुर्लभ है। क्षमा करें। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कलिकाल के जीवों के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया है। श्री हरि नाम कीर्तन करने का उपदेश दिया है। किसने? महाप्रभु जी ने। यहाँ तक कि श्रद्धाहीन व्यक्ति भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, रोते हंसते जिस प्रकार से भी भगवान नाम क्यों न ग्रहण करे, उसका कल्याण हो जाता है। वे क्रमशः शुद्ध भक्तों का संग लाभ कर भगवत प्रेम तक प्राप्त कर लेते हैं, तथा गौण रूप में आत्म तत्व को भी सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। मधुर मधुर में मंडलानां सकल दिगंबल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेल्या वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णां साङ्केत्यं परिहास्यं वा स्तोपं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणं शेषागहरविदुः देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूपों में अवस्थित है, अतः जीव आत्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। यदि कहो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, आप इसे निश्चित कर बतावे, तो इसका उत्तर है तुम शोक का परित्याग कर युद्ध करो। इसके लिए ही ये देही इत्यादि दो श्लोक कहे जा रहे हैं। स्वधर्मपि चावेक्षनाविकं पितुमर्षि धर्म्यादि वृद्धाच्योऽयन्तः क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रियों के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद नहीं है। आत्मा के अविनाशी होने के कारण इसके वध की आशंका से तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। स्वधर्म को भी लक्ष्य करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनी क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, न्याय युद्ध में विजेता के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने वाले मारने वाले से भी अधिक सुख प्राप्त करता है। अतः भीष्म आदि को अपने से भी अधिक सुख देने के लिए तुम उनका वध करो। उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए श्री भगवान यदृच्छया इत्यादि कह रहे हैं। यदृच्छया का तात्पर्य है कर्मयोग किए बिना स्वर्ग को प्राप्त करना। अपावृतम का अर्थ है आवरण मुक्त।
अर्जुन ने गीता में जो उक्ति की थी कि हे माधव, बंधु बांधवों की हत्या करने से क्या सुख प्राप्त होगा, इसके उत्तर में भगवान उनको समझा रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना स्वधर्म है, क्योंकि यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। यदि तुम इस युद्ध में जीतते हो तो तुम्हें महान कीर्ति और राज्य सुख प्राप्त होगा, अथवा युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति भी निश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारा न्याय युद्ध है। यहाँ तक कि आततायी एवं अन्याय पक्ष से युद्ध करने वाले योद्धा भी युद्ध में मरने पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आहावेशो मिथुन्योऽयं जिज्ञासन्तो महिक्षितः युद्धमानं परं शक्त्या स्वर्गं यान्ति परान्मुखः। इसलिए न्याय युद्ध से विमुख होना तुम्हारे लिए किसी प्रकार से उचित नहीं है। अथ चेत्त्वमें धर्मसंग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अब अथ इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा श्री भगवान पक्षात्र के दोषों का वर्णन कर रहे हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति दिव्यं संभावितस्य चाकीर्तिमर्मरणादतिरिच्यते। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। यहाँ अव्ययम का अर्थ है अनश्वर और संभावितस्य का अर्थ है अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति का। भयाद्रणादुव्रतं मंसन्ते तत्त्वमहारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। दुर्योधन महारथी तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे, अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। हमारा शत्रु अर्जुन महाशूर महापराक्रमी है, ऐसे सम्मान का पात्र होकर अब यदि तुम युद्ध से विमुख होगे तो तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय के कारण ही युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ समझेंगे। क्षत्रियों के लिए बिना युद्ध के ही युद्ध से विमुख होना बंधु बांधवों के स्नेह के कारण नहीं, अपितु भय के कारण होता है, वे ऐसा ही समझेंगे। आवास्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दत्स्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है। अवास्यवादम से क्लीम हिंसक इत्यादि कटु शब्दों का बोध होता है। ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गजित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्थित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीते जाने पर पृथ्वी का भोग करोगे, अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यदि अर्जुन के मन में यह प्रश्न हो कि युद्ध में हमारी जीत ही होगी, तो यह निश्चित नहीं है, अतः मैं युद्ध में किस प्रकार प्रवृत्त हूँ, तो इसके उत्तर में भगवान हत इत्यादि कह रहे हैं। सुदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम्हें इसमें पाप होने की आशंका है तो मुझसे ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हुए युद्ध करो जिससे पाप नहीं होगा। जय और पराजय के कारण क्रमशः राज्य लाभ और राज्य हानि होगी। राज्य लाभ और राज्य हानि
होने के कारण क्रमशः सुख तथा दुख होंगे। अतः हे अर्जुन, विवेक द्वारा विवेचना करते हुए इन सबको समान जानकर तुम युद्ध करो। इस प्रकार साम्य लक्षण के विषय में ज्ञानवान होने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, जिसे कि बाद में भी इस प्रकार बताया गया है। लिप्यते न सा पापेन पद्मापत्र विमामसा, अर्थात जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहने पर भी जल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार तुम्हें भी पाप नहीं लगेगा। इनका वध करने से मुझे पाप लगेगा। अर्जुन के इस तर्क को निराधार साबित करते हुए श्री भगवान उपयुक्त श्लोक के अवतारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने सुख दुख के लिए असक्त रहित युद्ध करने पर उस युद्ध में स्वजन कुटुंबियों का वध करने पर पाप होने की संभावना रहती है। मैं तुम्हें पाप से छुटकारा पाने का उपाय बता रहा हूँ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर मेरे निर्देश और पालन करने के लिए युद्ध करने से तुम्हें पाप का स्पर्श नहीं होगा। कर्मों के फल में आसक्ति रहने से ही कर्म बंधन या पाप होता है। अतः कर्म में आसक्ति छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। गीता में भी दृढ़ता के लिए इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि चरम व्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मापत्र विभांसा, एषा ते वेत्ता सांख्ये बुद्धियोगे तुम शृणु। बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहस्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें संख्या योग की बातें कही, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूँ। जिस बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक मैंने जिस ज्ञान योग का उपदेश दिया है, ऐसा इत्यादि के द्वारा मैं उसका ज्ञान योग का उपसंहार कर रहा हूँ। इसके द्वारा किसी वस्तु का तत्व भली भांति प्रकाशित होता है, उसे संख्या या सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके द्वारा हड्डियां बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, तुम उसे श्रवण करो। या अर्थात जिस भक्ति संबंधित बुद्धि से युक्त होने पर तुम इस संसार के मुक्त हो जाओगे। यहाँ कृष्ण संख्य योग, उपसंहार एवं बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग का आरंभ कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने संख्य योग की परिभाषा देते हुए कहा है, सम्यक ज्ञायते प्रकाश्यते वस्तुत्वमनेति सांख्यम सम्यक ज्ञानम, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का तत्व का भली भांति प्रकाश होता है, उसे सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग में आत्म तत्व और अनात्म तत्व का सम्यक रूप से ज्ञान होता है। न द्वेवाहम से लेकर देहि नित्यम श्लोक तक में आत्म तत्व के विविध पहलुओं का वर्णन किया गया है, तथा स्वधर्म चावेक्ष से सुख दुखे तक अनात्म तत्व का स्वधर्म रूप में वर्णन किया गया है। भक्ति संबंधी बुद्धि योग में निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से कर्म बंधन अर्थात मायिक संसार बंधन विनष्ट हो जाता है। ईशोपनिषद में भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। ईशावास्यनिदं सर्वं यत्किञ्च ईशत् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जता मा कृतः कस्य स्विन्नं कुर्वन्नेवेह कर्माणि विशेषतः समा एव त्वय्य नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात यह चराचर संपूर्ण विश्व परमेश्वर का व्याप अथवा भोग है। दूसरे शब्दों में यह चर अचर संपूर्ण जगत एकमात्र परमेश्वर के द्वारा ही भोग है एवं एकमात्र परमेश्वर ही इसके भोक्ता है। जीव भगवान के सेवक हैं। ये जीव इन जगत रूप उपादानों से अपने प्रभु
उन परमेश्वर की सेवा में नियुक्त होकर उनके उचित को ग्रहण कर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। भगवत संपत्ति को भोग्य रूप से ग्रहण करने की लालसा न रखकर प्रतिपूर्वक उस संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा ही जीवों का परम कर्तव्य है। इस प्रकार कर्म करने से जीवों का कर्म बंधन नहीं होता। नेहा नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान यानी धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान व्यय से मुक्त कर देता है। हे अर्जुन, योग बुद्धि योग दो प्रकार का है। प्रथम श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति योग और दूसरा भगवान को अर्पित निष्काम कर्मयोग। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। अभी कर्मयोग से पहले भक्ति योग निरूपित हो रहा है। गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो। इस उक्ति में भक्ति को ही त्रिगुणातीत बताया गया है एवं भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो जा सकता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी यह बात प्रसिद्ध है, किंतु ज्ञान और कर्म के सात्विक और राजसिक होने के कारण इनका गुणातीत होना सिद्ध नहीं है। किंतु भगदर्पित लक्षण वाली भक्ति केवल कर्म की विफलता प्रतिपादित करती है। अपनी भक्ति की प्रधानता के अभाव के कारण भक्ति का नाम प्रतिपादित नहीं करती। यदि भगवान के लिए अर्पित कर्म को भी भक्ति मान लिया जाए तो फिर कर्म कैसे होंगे? यदि कहो कि जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है उसको कर्म कहेंगे तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रीमद्भागवत में कहते हैं, ब्रह्म निष्कर्म होता है, उसके साथ एकाकार होने के कारण निष्कर्मता के भाव को ही निष्कर्म कहते हैं। जब भगवत भक्ति शून्य निष्काम और निर्दोष ब्रह्म ज्ञान भी अशोभनीय ही है, तब साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में दुख देने वाले सकाम कर्म और निष्काम कर्म यदि भगवान को समर्पित न हो तो भला वे किस प्रकार शोभनीय होंगे? श्री नारद मुनि के उपरोक्त कथन के अनुसार भगवत अनर्पित कर्म व्यर्थ ही है। अतएव यहाँ श्री भगवान के चरण कमलों की मधुरिमा को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में केवल श्रवण कीर्तन लक्षण स्वरूप भक्ति को ही स्वीकार किया जा रहा है। वैसे भगवान को अर्पित निष्काम कर्म योग भी विचार के योग है। दोनों ही प्रकार के योगों भक्ति योग और निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग के नाम से समझना चाहिए। श्री गीता में भी इसका प्रमाण है। जैसे मैं उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं, एवं हे धनंजय, सकाम कर्म बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत ही तुच्छ है। अब नेह इत्यादि के द्वारा श्रवण कीर्तन रूप निर्गुण भक्ति का महात्म्य बता रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, इस भक्ति योग के आरंभ मात्र करने से भी इसका नाश नहीं होता है, अतः नष्ट होने का कोई दोष भी नहीं होता है। इसके विपरीत कर्मयोग के अनुष्ठान का आरंभ करने पर यदि वह अनुष्ठान पूर्ण न हो तो किए गए कर्म का नाश हो जाता है और दोष भी लगता है। यदि जिज्ञासा हो कि भक्ति के अनुष्ठान को करने की इच्छा करने पर यदि कोई समुचित भक्ति न कर सके तो क्या उसे भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण स्वल्पम इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात इस धर्म के आरंभ से थोड़ी सी भी की गई भक्ति नष्ट नहीं होगी और वह उसे इस संसार से पार कर देगी। अजामिल आदि के चरित्र इसके प्रमाण हैं। श्रीमद्भागवत में भी इस
कहा गया है, एक बार भगवान का नाम श्रवण करने से चांडाल भी महान भयरूप संसार से मुक्त हो जाता है। और भी, हे उद्धव, चूंकि मेरे द्वारा इस धर्म का निर्गुण यथार्थ रूप में निर्णीत हुआ है, अतः त्रुटि आदि के द्वारा मेरे श्रवण कीर्तन रूप शुद्धता भक्ति के लिए किए गए इस निष्काम धर्म के अनुष्ठान के अंश मात्र भी नष्ट होने की संभावना नहीं है। श्री गीता एवं भागवत के इन वाक्यों का एक ही तात्पर्य प्रतीत हो रहा है, किंतु श्रीमद् भागवत के उपरोक्त कथन में एक विशेष बात बताई गई है, वह यह है कि निर्गुण होने के कारण गुणातीत वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। किसका? निर्गुण होने के कारण किसी गुणातीत वस्तु का नाश नहीं होता है। इस प्रसंग में यही विचारणीय है। यदि प्रश्न ही कि निष्काम कर्मों भी भगवत अर्पित होने के कारण भगवत महिमा निर्गुण हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। यथा फलाकांक्षा रहित जो नित्य नैमित्तिक कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं, वे सात्विक होते हैं, अर्थात वे त्रिगुणातीत नहीं होते। यहाँ बुद्धि योग को दो प्रकार का बताया गया है। पहला श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति योग एवं दूसरा भगवत धर्म निष्काम कर्म योग। इनमें से पहला मुख्य भक्ति योग है तथा दूसरा गौण भक्ति योग है। यथार्थ में भक्ति योग सर्वथा निर्गुण होता है। इसका आरंभ मात्र करने से अथवा आरंभ करने के बाद यदि किसी कारण से यह योग अधूरा भी रह जाए, तब भी इसमें न तो कोई त्रुटि होती है और न ही कोई दोष होता है, बल्कि इसका स्वल्प अनुष्ठान भी कर्ता को भयानक संसार से पार कर श्री भगवान की सेवा देकर उनकी कृतार्थ कर देता है। जैसे महाराज भरत एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए और उस जन्म में अपनी भक्ति को पूर्ण न कर सके, दूसरे जन्म में हिरण का जन्म पाने पर भी पूर्व जन्म के भक्ति अनुष्ठान प्रभाव से उन्हें शुद्ध भगवत भक्तों का संग मिला। तीसरे जन्म में उद्धव भागवत बनकर उन्होंने विशुद्ध रूप में भगवान की सेवा की। इसलिए भगवान ने कहा है, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, अर्थात भक्ति योग से भ्रष्ट व्यक्ति का लोक या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं है। उसकी कहीं दुर्गति भी नहीं है। किंतु दूसरी ओर भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग में निष्काम कर्मों को भगवान को अर्पित किए जाने पर भी उसे कर्मयोग ही कहते हैं, भक्ति योग नहीं कहते। किसे? भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में निष्काम कर्मों को भगवान के अर्पित किए जाने पर भी, निष्काम कर्म योगों में से निष्काम कर्म भगवान को अर्पित किए जाने पर भी उसे कर्मयोग ही कहते हैं, भक्ति योग नहीं कहते हैं। उसके द्वारा पहले चित्त शुद्ध होती है और अंत में भक्ति योग की प्राप्ति होती है। इसलिए वह कर्म योग को दूसरा भक्ति योग को लक्ष्य करता है। अतः यह कर्म योग शुद्ध भक्ति योग की भांति निर्गुण नहीं है, बल्कि उसे सात्विक कर्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त उस कर्म का उपयुक्त रूप में अनुष्ठान न हो या बीच में ही उसे छोड़ दिया जाए तो उसके नाश होने की एवं दोष होने की संभावना होती है। मदर्पणम निष्फलम व सात्विक निज कर्म तत्। यदि कोई साधक भक्ति योग का अल्प मात्र से भी अनुष्ठान किया, किंतु आरंभ या बीच में ही अपनी असमर्थता आदि कारण इसका त्याग कर दिया अथवा बीच में ही अचानक मृत्यु हो जाने के कारण अनुष्ठान पूर्ण न हो सका, तो भक्ति का यह आरंभिक कार्य व्यर्थ नहीं जाता अथवा भक्ति योग के अनुष्ठान के पूर्ण न होने पर भी उसे मृत्युवाय अथवा पाप नहीं लगता। जहाँ भक्ति योग रुद्ध हो गया था, अगले जन्म में साधक वहीं से उसे पुनः प्रारंभ करता है। भक्ति योग की अधिष्ठाता श्री कृष्ण अथवा स्वयं भक्ति देवी ही इसकी व्यवस्था करती हैं। इसमें एक विशेष ज्ञातव्य
ज्ञातव्य बात यह है कि श्रद्धालु होते हुए भी अनभिज्ञता के कारण कुछ त्रुटियां होने पर भक्ति योग की हानि नहीं होती और न ही साधक को इसका पाप लगता है, किंतु गुरु वैष्णव एवं तदीय वस्तुओं के प्रति अपराध होने पर भक्ति योग नष्ट हो सकती है। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे, कल से यहाँ से फिर से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।